दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भारत नाम कैसे पड़ा। इसका प्रमाणों के साथ आप लोगों के सामने जो इंडिका बुक का लेखों के अनुसार मैं रखने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज आप जानेंगे कि भारत नाम कैसे पड़ा, इसका वास्तविक सच्चाई क्या है, जो कि उसके आधार पर इंडिका बुक के आधार पर ये रखा जा रहा है। एक समय ऐसा आया जब पुराने पंजाब सिंध कबीले के लोग किसी बात पर लेकर के दो गुटों में आपस में झगड़ा हुआ। दो गुटों के आपस में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, जिसमें 10 समुदाय के लोग थे। 10 कबीले के लोग एक साथ थे, शामिल हुए। इस कबीले का नाम था तुर्बस, यछु, अलीन, अनु, भृग, वलिन, द्रव, मतस्य, परशु, विष्णु। ऋग्वेद के अनुसार यह लोग यज्ञ नहीं करने वाले थे। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार ये लोग कभी धर्म को नहीं मानते थे, किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, किसी यज्ञ को नहीं करते थे। ये कबीले के लोग। राजा सुदास भी इसी कबीले के रहने वाले थे। राजा सुदास भी इसी कबीले के रहने वाले थे, जिनके नाम पर आज भारत देश पड़ा है। संबंध रखते थे ऋग्वेद के मंडल संख्या। वह दोस्तों ये जो ऋग्वेद में भी है और यहाँ आपका इंडिका बुक में भी है। ऋग्वेद की मंडल संख्या 7 के कई सूतकों में इस लड़ाई का जिक्र है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके वर्णन किया गया है, जिसमें कुल 29 लोग मारे गए। ये ऋग्वेद में भी सुदास नाम के राजा का जिक्र है, जो कि मैंने आपको बताया 10 कबीले के लोगों ने मिलकर लड़ाई किया और उसी का नाम दशरथ पड़ा। उस कबीले का नाम दशरथ पड़ा। वहाँ इस झगड़े का कारण बताया गया कि विरोधी दल वाले ने रावी नदी को काट दिए। पानी को लेकर के आपस में झगड़ा था। रावी नदी को काट करके पानी अपने तरफ मोड़ लिए। इस बात को लेकर के वहाँ के लोगों को आपसी झगड़ा था, जो कि इसको बड़ी मुश्किल से सुदासु नाम का राजा जा करके उस रावी नदी को तैर करके उस पार जा करके उन्होंने दोबारा से उस पानी को बांधा और बांध करके अपने कबीले के तरफ उन्होंने पानी को किया। इस झगड़े का नाम दिया गया दशरथ नाम दिया गया। इस झगड़े को नाम 10 राज का नाम दिया गया, यानी दशरथ नाम दिया गया, जो 10 कबीले के लोग मिलकर के लड़े थे। कई विद्वानों ने इसका अर्थ 10 राजा किया। कई विद्वानों ने इसका नाम 10 राजा किया, जो कि तथ्यों के विपरीत है। तथ्यों के इस लड़ाई में कुल 14 कबीले शामिल हुए थे। उस लड़ाई में जो यहाँ लिखा गया है, जो आपका ऋग्वेद में लिखा गया है, वह वहाँ पर 10 दिखाया गया है, लेकिन इंडिका बुक के अनुसार 14 कबीले आपस में वो लोग लड़े थे। उपरोक्त 10 के अतिरिक्त जो कबीले और थे, त्रिशु और भारत कबीले के राजा सुदासु से संबंध रखने वाले थे। 2 अन्य कबीलों शिमु व शिव के नाम भी आए। यानी कुल मिलाकर 14 कबीले के लोगों ने आपस में वहाँ पर लड़े, जो कि ये लोग आपस में एक ही संबंध है, एक ही कुल खानदान के थे। जो है 10 राज्य का अर्थ का राजा एक युद्ध करना गलत था। यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे लगता है कि राजा सुदास और विरोधी कबीले रावी नदी, ऐसे लगता है राजा सुदास और विरोधी कबीले के लोग रावी नदी के एक सीमा की तरह थे।
रावी नदी दोनों कबीलों के बीच में एक सीमा का कार्य करता था। नदी के उसके तरफ के किनारे को तोड़ दिया, नदी के उस तरफ किनारे को तोड़ दिया, जो कि पानी इधर के तरफ राजा सुदासु के तरफ नहीं आ रहा था, पानी उधर जा रहा था। राजा सुदासु ने तेज बहती नदी को पार करके गए और उस पार उन्होंने उसको किनारे को दोबारा से बांधा। नदी का किनारा तोड़ने का कारण सिंचाई को लेकर के था। नदी का किनारा तोड़ने का कारण, मुख्य कारण था सिंचाई को लेकर के था। ये मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। जो राजा दशरथ जो पढ़े और जो भरत वंश का जो भारत नाम पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, ये पूरा साक्ष्यों की बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आदमियों ने नदी पार करके, उसे तेज बहती नदी पार करने के बाद काफी संघर्ष करना पड़ा था, वह नदी का मुहाना बना। इस झगड़े का कारण से दो संस्कृति का टकराव भी नहीं था। इस झगड़े का कारण ये नहीं था कि दोनों लोग अलग अलग संस्कृति के थे, अलग अलग विचार के थे, ऐसा नहीं था। वो लोग पूजा करते थे, ये लोग नहीं करते थे। दोनों लोग भगवान के मानने वाले लोग नहीं थे। लेकिन इसे और जगह पर क्या कह दिया गया, एक को राक्षस कह दिया गया, एक को देवता कर दिया गया। दोनों तरफ से लोग यज्ञ नहीं करने वाले थे। हाँ, एक बात का खुलासा ऋग्वेद में नहीं किया गया है कि यज्ञ का देवता इंद्र इस झगड़े में कैसे कूद गया। वहाँ पर ये दे रहे हैं क्या, ऋग्वेद में ये लिखा गया है राजा सुदासु के झगड़े में इंद्र ने उसमें कूद गया, जो कि दोनों लोग धार्मिक नहीं थे। भारतीय मूल के राजा के पक्ष में उन्होंने लड़ाई लड़ा। इसका कारण शायद यही रहा होगा कि वह जो विष्णु नाम के हैं, ये ऋग्वेदों के अनुसार ये ऐसा लगता है कि वह भारत के मूल निवासी थे। ब्राह्मण कबीले का खानदान से ही नहीं थे, अर्थात उनका खून तथा संस्कृति एक रूप नहीं था, क्योंकि वो लोग एक नहीं थे। वह लोग अलग अलग कबीले के लोग थे, अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। ब्राह्मणी ग्रंथों के लिए लड़ाई का काम की चीज नहीं थी, क्योंकि वह केवल दो संस्कृति की लड़ाई का ही वर्णन किया जाता है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय युद्ध और उधर राक्षस देवता युद्ध, कौरवों और पांडवों दो ही के बारे में सभी जगह ये दर्शाया जाता है। अपनी जीत वाले किस्से को बयां किए जाते हैं कि ब्राह्मण परशु ने क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, यानी परशुराम ने क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, इनके विरुद्ध लड़ाई गर्भवती क्षत्रिणियों को, गर्भवती जो और क्षत्रिय की गर्भवती औरतें थे, उनको उन्होंने क्या किया, पेट को चीर करके और उनको गर्भ में पल रहे बच्चों को परशुराम ने मारने का कार्य किया। ये भारत के मूल निवासी को नहीं दोस्तों, ये क्षत्रिय जो थे, क्षत्रिय जो जिसको क्षत्रप कहा जाता है, उनको कई बार परशुराम ने पृथ्वी से विहीन किया और पेट से चीर डाले। हनुमान ने पूरी तरह लंका को ही जला डाला, राक्षसों को हरा दिया। यदि यह ग्रंथ में विष्णु है तो हनुमान उस टाइम क्यों नहीं बचाने आए क्षत्रियों को? हनुमान क्यों नहीं बचाने आए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिका बुक कर रही है। यह तथ्य यह तथ्य हमारे दावे की पुष्टि करता है कि ब्राह्मण जिसे लोग आर्य कहते हैं, घोड़े पर सवार होकर के नहीं आया, बल्कि वह तो अपने घर से उजड़ कर शरणार्थी बनकर आया। दोस्तों, ये इंडिका बुक कर रही है। आर्य लोग घोड़े पर नहीं चढ़ के आए, वहाँ से खदेड़े गए, वहाँ से उजड़ गए और वहाँ से उन लोगों ने भारत में आकर शरणार्थी बन करके यहाँ पर उन लोगों ने शरण लिया। ये इंडिका बुक बता रही है और साक्ष्य प्रमाण बताता है कि वो लोग आकर के यहाँ पर शरण लिए, अपने घर से उजड़ कर शरणार्थी बनकर आए और भारत में आकर ये लोग यहाँ भिन्न भिन्न कबीले में बसते गए और यहाँ पर उन लोगों ने शरण लिया। उस समय देश प्रांत जैसे कोई सीमा नहीं होती थी। यहाँ से लेकर के जमीनी रास्ता जहाँ तक होता था, वहाँ लोग कोई कहीं जा कर के रहता था। इसके लिए
विदाउट रोक टोक था। ये है कि जिस राज्य में लोग जाते थे, जिस राजा के राज्य में जाते थे, उस राजा के कंडीशन को, उस राजा के सिस्टम के अनुसार रहना पड़ता था। ऋग्वेद में वरिष्ठ विश्वामित्र दोनों ने अलग अलग सूतकों में राजा सुदास की स्तुति की है। यानी भारत का जो मूल निवासी जो थे राजा सुदासु, जो विश्वामित्र ने भी अलग अलग दोनों के वर्णन में स्तुति की है। यह चौंकाने वाला तथ्य कि एक भारतीय मूल के राजा की दो ब्राह्मण कबीले के ऋषियों द्वारा स्तुति करना आश्चर्य की बात है, जबकि राजा सुदास यज्ञ नहीं करने वाले कबीले से रखते। क्या हुआ? दूसरे लोग आकर के उनकी पूजा करते थे, स्तुति करते थे, लेकिन सुदासु राजा कभी भी किसी की पूजा करने वाले में से वो नहीं थे। इस झगड़े में जीत हासिल करने वाला राजा सुदास और उनके कबीले हौसला बढ़ा और